नाज़रीन, चीन की फ़ज़ाइया, चीन की एयरफोर्स के चीफ पाकिस्तान आए हैं। क्या कहानी है, क्या करने आए हैं? इससे पहले पाकिस्तान के एयर चीफ भी चाइना गए थे। उसके बाद क्या हुआ? एक जंग हुई, एक मार्का हुआ, मार्का हक हुआ। अब चीन के फ़ज़ाइया के चीफ आए हैं, तो क्या होने जा रहा है, क्यों आए? और ये भी बताऊंगा आपको कि तुर्की का भी एक बड़ा आला सतह का वफ्द, डिफेंस वाले लोग आ रहे हैं, और वो क्या करने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या चीज़ें हैं ऐसी जो डिस्कस होने जा रही हैं, और ऐसा क्या इत्तेहाद है जो बनने जा रहा है, बड़ा इत्तेहाद, एक मिलिट्री इत्तेहाद, जी, मिलिट्री अलायंस। और फिर ये कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई बेड़े में और क्या क्या चीज़ शामिल होने जा रही है, ये सारी तफसीलात के साथ मैं हूं मियां ताहिर। देखें, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एयर चीफ आज से कोई 4 से 5 माह पहले, उन्होंने, बल्कि इससे भी ज़्यादा 6 माह पहले चाइना का दौरा किया, तो इंडिया में एक हाहाकार मची थी। उन्हें पता था कि वहाँ कुछ हो रहा है, और फिर उसके बाद इंडिया ने एक गलती कर ली, एक मिस एडवेंचर कर लिया, तो उसका इतना बुरा जवाब मिला, उसके लिए इतना बड़ा जवाब था, एक कितना बुरा और भयानक था कि शायद उसने सोचा भी नहीं था। आज जो एयर चीफ आए हैं चाइना के, तो ये इस पे बड़ी एक, जो डिफेंस के जो माहिरीन हैं उनमें एक बहस है कि ये महज एक दौरा है, एक खैर सगाली दौरा है, या मतलब कुछ हमारे फ़ज़ाई बेड़े में कुछ चीज़ें शामिल करना ही मकसद है, या इससे कोई बड़ा मकसद है। तो इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना सिक्का जैसे मनवाया है, जो इसने फ़ज़ाओं के सुल्तान होने का जो एजाज़ हासिल किया है, और ऐसे ही हासिल नहीं किया, पूरी दुनिया से हासिल किया है, और लड़के हासिल किया है, और अपने आप को साबित किया है। तो इसको एक दफ़ा फिर जो चीन की फ़ज़ाइया है उसने तस्लीम किया है। उनके जो फ़ज़ाई सरबराह आए हैं यहाँ पे, उनकी फ़ज़ाइया के जो सरबराह आए हैं, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि हम पाकिस्तान की एयर फोर्स की महारत के मुतरिफ़ हैं, और हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस अंदाज से पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स ने और इंजीनियर्स ने इस जंग को जीता है, वो अपनी मिसाल आप है। और यहाँ तक आप हैरान होंगे कि क्या कहा उसने कहा कि चीन की फ़ज़ाइया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया से सीखना चाहती है। चीन के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के पायलट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो इस महारत को सीखना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया को भी पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा, तरबियत देगा। इकबाल ने एक दफ़ा साकीनामा लिखा था, और उसने एक ख्वाहिश का इजहार किया था। क्या कहा था इकबाल ने? इकबाल ने कहा था, वही जाम गर्दश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। तो इकबाल का की ये जो ख्वाहिश, ये जो दुआ थी, वो आज कबूल हुई है। और हमारे जमां इतने इतने बड़े मुल्कों के, इतने बड़े पीर कहते हैं बड़ों को, बड़े मुल्कों के उस्ताद बन रहे हैं, और उस्ताद हैं। ये कहने को उन्होंने कहा है कि हम तरबियत हासिल करना चाहते हैं, दरअसल वो तरबियत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो उन्होंने J-10C, इससे पहले JF थंडर ब्लॉक 3, और
ये जो J-35 अभी मैं आपको बताऊंगा जो शामिल हो रहा है, इसमें उन्होंने तरबियत ली है टेक्निकली, और चीनी फ़ौज को तरबियत, चीनी फ़ज़ाइया को तरबियत दी है असल महारत के जहाज़ कैसे उड़ाते हैं। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, आपको पता है पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो अपना सिक्का बहुत दफ़ा मनवा चुके हैं और डॉग फाइट के माहिर हैं। जिस तरह से वो जहाज़ को एक एक मिनट में उल्टा और सीधा करके, वो इकबाल ही यहाँ याद आते हैं कि उन्होंने कहा था, पलटना जपटना जप्ट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। तो ये जो जहाज़ हैं, ये जो पायलट्स हैं, ये इनको पहले पलटते हैं, फिर जपटते हैं, फिर वापस पलटते हैं, और इस तरह से ये अपना खून और जोश जो है वो जमा रखते हैं। तो ये है हमारी फ़ज़ाइया की जो सलाहियत है, उनका इतराफ़ दुनिया के सतह पे, आलमी सतह पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान को क्या शामिल होने जा रहा है पाकिस्तान के फ़ज़ाई बेड़े में। तो पाकिस्तान के फ़ज़ाई बेड़े में J-35 शामिल होने जा रहा है। ये फाइटर जेट है, ये 5th जनरेशन जहाज़ है, और इसकी खसूसियात मैंने पहले भी गिनवाई हैं। जितनी इसकी खसूसियात गिनवाते जाएं टाइम बहुत इसमें लगेगा, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि ये एक तो 5th जनरेशन जहाज़ है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है, ये नज़र नहीं आता, ये रडार इसको पकड़ नहीं सकता, इस पे PL-17 जो मिसाइल है वो फिट होता है, जो इस वक्त सबसे जदीद तरीन जहाज़ है। और इसके अलावा ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मार करता है, और फिर ये कि ये भारत के अवाक सिस्टम को निशाना बना सकता है, ये उसका जो स्पाइडर सिस्टम है उसको निशाना बना सकता है, और ये एरो 2 एरो 3 को निशाना बना सकता है जो इज़राइल ने इस्तेमाल किया, और वो अब भारत को भी शायद दे रहा है। ये भारत के बम्बार तैयारों को फ़ज़ा में निशाना बना सकता है, क्योंकि ये खुद तो नज़र नहीं आता, तो उनको ये निशाना बना सकता है। ये सुपरसोनिक जहाज़ है, और ये जो ऑयल टैंकर्स उड़ रहे होते हैं फ़ज़ाओं में, यानी कि जो फ़ज़ा में जो जहाज़ों में रीफ्यूलिंग के लिए जो उड़ रहे होते हैं, उनको निशाना बना सकता है, और उनको पता भी नहीं चलता। और इसका जो राडार है वो 400 मीटर उसकी रेंज है, 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली से लाहौर की तरफ, बॉम्बे से कराची की तरफ कोई जहाज़ नहीं उड़ सकता। जब ये फ़ज़ाओं में होगा तो अगर ये उड़ेगा तो ये उसको ना सिर्फ देखेगा बल्कि उसको निशाना बनाएगा। J-35 की वजह से अब हमारी फ़ज़ाएँ आप समझें कि महफूज हैं। अब पाकिस्तान इसके अलावा KG-3000 अवाक सिस्टम भी ले रहा है। ये जो अवाक सिस्टम है ये फ़ज़ाई निगरानी करेगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 1000 किलोमीटर का मतलब ये अगर अपनी फ़ज़ाई सरहद के बिल्कुल पास जाके खड़ा हो तो ये आगे 1000 किलोमीटर आगे देख सकता है, 1000 किलोमीटर राइट एंड लेफ़्ट देख सकता है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि पूरे भारत को देख सकता है। वो जो भारत वाले कहते हैं ना कि हमारी एक एक चीज़ पे इनकी नज़र थी, वो नज़र रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान HQ-19A हासिल कर रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है, और ये दावा किया जा रहा है और इसको कोई जुटला नहीं रहा कि ये अमेरिका के आयरन डोम, थॉड और एरो 2 और एरो 3 इन सबसे बेहतरीन ये सिस्टम है। एरो 2, एरो 3 और जो आयरन डोम है ये तो इज़राइल में नाकाम होते हुए पूरी दुनिया ने देखे, एक सिर्फ थॉड रह गया है, ये उससे भी बेहतरीन है। इसके अलावा पाकिस्तान Z-10ME 40 हेलीकॉप्टर जो है वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं, और इन हेलीकॉप्टर्स को कहते हैं ट्री टॉप किलर, यानी कि दरख्त की ऊंचाई पे जाके ये वहाँ पे खड़े होके ये मिसाइल बरसा सकता है, और इससे ख़ास तौर पे दहशत गर्दों यानी कि पहाड़ों के अंदर जाके पहाड़ी सिलसिलों में और पहाड़ों की नीचे जो खाइयाँ हैं वहाँ पे छुपे हुए दहशत गर्दों को निशाना बनाना आसान होगा। और इस पे जो मिसाइल लग रहा है वो बड़ा अहम है, वो है CM-501XA। इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर है। ये इज़राइल का जो स्पाइडर मिसाइल है उससे, स्पाइक्स मिसाइल जो है उससे इसकी रेंज 25 किलोमीटर ज़्यादा है। और अब मैं आपको आता हूँ असल ख़बर की तरफ, बड़ी ख़बर की तरफ। वो ये है कि ये जो एयर चीफ का दौरा है और इसके साथ ही
जो तुर्की वाले आ रहे हैं, तुर्की का जो आला सतही डिफेंस का दौरा है, ये बेसिकली नए मिलिट्री इतिहाद यानी कि नेटो के मुकाबले में जो नया मिलिट्री अलायंस बन रहा है, ये उसकी तरफ पेशकदमी है। और ये पाकिस्तान में बैठ के मिल के ये एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और आज़रबाईजान और चीन शामिल होंगे। और ये एक इब्तदाई तौर पे ये ममालिक शामिल होंगे और ये मिलिट्री अलायंस है जो आगे जाके जो मुल्क इसमें आना चाहेगा, और जाहिर है कि कोई शराइत होंगी, बुनियादी चीज़ें उनको पूरी करेगा, तो वो इसमें शामिल होता जाएगा। तो ये थी अपडेट, और मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।